नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। मन, हमारा ये जो मन है ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और यही सबसे बड़ा शत्रु भी है। जब हम पूरी तरह से अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हमारा ये मन हमें भटकाने लगता है, और वहीं जब हम अपने मन पर नियंत्रण करके उसे अपने हिसाब से चलाते हैं तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब हमें प्राप्त होता है। पर आजकल बहुत ही कठिन है मन को अपने हिसाब से चलाना, उस पर नियंत्रण रखना, क्योंकि अब तक जैसे मन हमें चलाता आया है हम वैसे ही करते आए हैं। यही हमारी आदत हो गई है और यही हमें अच्छा भी लगता है। सारे दिन हमारे मस्तिष्क में विचार चलते ही रहते हैं। ये हमारे लिए एक बीमारी बन गई है। आप देखेंगे कि हमारे आसपास आजकल सभी को डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, ज़्यादा सोचने की समस्या बनी रहती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल स्ट्रेस की समस्या होती जा रही है, और इसी कारण सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग खुश नहीं हैं, मन में शांति नहीं है। तो अगर आप अपने मन को खुश रखना चाहते हैं, शांति और सुकून पाना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को आप अवश्य करें। सबसे पहले, आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं, इन बातों का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक करें। हम जो कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं वो सीधा जाकर हमारे मन में ही घर कर लेता है। हम सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक एक शब्द, एक एक दृश्य हमारे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। हम वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जो हम देखते हैं या जो भी हम सुनते हैं। सोशल मीडिया हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कल रात कितने लोग अपने घर में चैन से सोए, ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, परंतु कल रात एक घर में चोरी हो गई, ये खबर आपको पहले पता चल जाती है। लाखों लोग अपने घर सुरक्षित पहुंचते हैं, पर ये आपको कोई नहीं बताता है। पर किसी एक की दुर्घटना हो गई, ये बात आपको फौरन बताई जाती है। सारे दिन इस तरह की नकारात्मक बातें सुनकर आपका मन इन्हीं विषयों के बारे में सोचने लगता है, और धीरे धीरे यही हमारे संस्कार बन जाते हैं, और यही संस्कार हमारा विश्वास बन जाता है। आप अगर रोज सुनेंगे कि सब बेईमान हैं, सब परेशान हैं, तो धीरे धीरे यही आपका विश्वास बन जाएगा। जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, तो यही हमारा संस्कार बनता है और यही हमारा विश्वास भी बनता है। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो विचार आपके मन में डर, बेचैनी या अशांति को बढ़ाते हैं वो नकारात्मक है, और जो विचार आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं वो सकारात्मक है। दूसरी बात यह है कि आप अपने भावनाओं पर और खाने पीने पर नियंत्रण रखें। अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आपको अपने भावनाओं पर तो नियंत्रण करना ही होगा, साथ ही में अपने खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप हर तरह की भावनाओं को आने देंगे तो वो आपकी आदत बनती जाएगी। जैसे कि अगर आप ईर्ष्या, क्रोध, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, काबू करके नहीं रखेंगे, तो हर दिन ये आपकी आदत बनते जाएंगे। आप अपने मन को कुछ भी सोचने की आज़ादी मत दीजिए। महाराज जी भी अपने भक्तों से यही कहते हैं
कि मन को साफ रखो, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए कुछ बुरा सोचो। अपने मन को उन भावनाओं से बचाना है जो हमें दुखी और अशांत करते हैं। और आप अपना आहार भी बदलें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तामसी और रजोगुणी भोजन से मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। वहीं सात्विक आहार खाने से आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। तो आप अपने मन को और शरीर को, दोनों को ही वही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा है, स्वस्थ है। तीसरी बात, आप अपनी सुबह को सकारात्मक और स्वस्थ बनाएं। आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही एनर्जी सारे दिन आपके लिए काम करती है। इसलिए अपनी सुबह सकारात्मक, दिव्य और स्वस्थ रखें। दिन की शुरुआत महाराज जी से प्रार्थना के साथ करें, ध्यान करें, बाहर टहलने जाएं, अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे, उन्हीं विचारों का साथ पूरे दिन आपके साथ रहेगा। सुबह उठकर अगर आप सबसे पहले अपना फोन देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो दिन की शुरुआत ही नकारात्मक विचारों से हो जाएगी। इन बातों के लिए पूरा दिन पड़ा है। सुबह सुबह आप अपने मन में पवित्र विचारों को डालिए, जिससे सारा दिन आपका मन शांति और सुकून को अनुभव कर सके। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह का समय अपने आप को सफल बनाने में लगाएं। अधिकतर लोगों की सुबह का समय तो नींद में ही निकल जाता है, लेकिन आप अपनी सुबह को बर्बाद ना करें और अपना कुछ समय ईश्वर भक्ति में या किसी भी देवी या देवता के पाठ पूजन करने में लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में ईश्वर की कृपा आती है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चौथी बात है, मेडिटेशन या ध्यान करें। आप हर रोज कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ही सही, पर मेडिटेशन या ध्यान जरूर करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है, आपके मस्तिष्क को केंद्रित करने में सहायक होता है। ध्यान से आपका मन स्थिर होने लगता है, आपके मन का भटकाव कम होने लगता है, आप स्वयं को शांत और प्रसन्न महसूस करने लगते हैं। तो आप ये 4 बातें अपने जीवन का हिस्सा बना लें। सबसे पहले तो जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, उसे सोच समझ कर ही देखें और सुनें। दूसरी बात, आप अपने भावनाओं पर और खाने पीने पर नियंत्रण रखें। तीसरी बात, आप अपनी सुबह को खूबसूरत बनाएं। और चौथी बात, आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान अवश्य करें। अगर ये 4 बातें आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो विश्वास मानिए आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। आप हमेशा शांति को अनुभव करेंगे और बाहर के दुख, परिस्थितियां आपके मन पे असर नहीं डाल पाएंगी। आपकी ज्यादा सोचने की आदत, आपका डर, आपके नकारात्मक विचार सब समाप्त हो जाएंगे। और जब जीवन में ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।